तो एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा धीरे धीरे जो है जब इस तरह का सिस्टम बढ़ता जाएगा तो हमें डाइजेशन का कम यूज होगा, और जिस आर्गन का हम ज़्यादा से कम यूज करेंगे वो आर्गन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल होते होते ख़त्म हो जाएगा, यानी पेट छोटा हो जाएगा और एक खोपड़ा टीबी के बराबर हो जाएगा आपका आने वाले समय में। ठीक है, फ्यूचरिस्ट मानव की जो कल्पना की गई है वो ये है। तो ये मैं बात कर रहा था कहाँ से कहाँ चले गए। तो दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को के वेजिटेटिव पार्ट से अगर मल्टीप्लाई करें, सेक्सुअल वाली बात खत्म हो गई, थ्रू द सीड। अब वेजिटेटिव पार्ट क्या है, बाय द लीफ, बाय द रूट, बाय द स्टेम। ठीक है, किसी भी माध्यम से। तो वो क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस नहीं है, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं है, यानी जो प्लांट उससे जनरेट करेगा वो एकदम 100% आइडेंटिकल टू द पैरेंट, जिससे डेवलप करेगा एकदम उसके ही जैसा क्रोमोजोम्स होगा, उसी के जैसे फल पैदा करेगा, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। दैट आर द 100% कॉपी ऑफ द ओरिजिनेटर। इसीलिए ऐसे को क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द क्लोन। उनको क्या कहते हैं, क्लोन। अगर हमारे एक सेल से अगर ऐसी कैपेसिटी दे दी जाए कि एकदम कन्वर्ट हो जाए, तो वो सेल जाइगोट में कन्वर्ट हो जाए तो एकदम हमारे जैसा ह्यूमन है, एकदम नाक कान सब कुछ एकदम 100% है, तो ऐसे को क्या कहेंगे, क्लोन। तो हाँ वो सब क्लोन है, ऑल आर द क्लोन है। वो बड से, रूट से, लीफ से, यही टेक्निक तो हमको बतानी है, उसी के लिए तो कहानी रच रहा हूँ। तो दैट आर टेक प्लेस थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में कुछ भी होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो उसके थ्रू हो रहा है प्लांट, नया प्लांट जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यही है कैसे होता है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। थ्रू द स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग। ठीक है, एंड अनदर मेथड, बहुत से मेथड हैं, स्पेशल मेथड। ठीक है, ये 5 मेथड हैं जिनके थ्रू ये हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं। कटिंग क्या है, कट कर दें, जिससे भी जो भी प्लांट है उसका वो स्टेम से किसी या रूट से या लीफ से जो मेन प्लांट है उससे कट करके और फिर कहीं ले जाके प्लांट कर दें, और उसके दे आर द कन्वर्टेड इनटू द न्यू प्लांट, दैट आर कॉल्ड एज द कटिंग। उसी को क्या कहते हैं, कटिंग। कटिंग का मतलब समझ रहे हो, सेपरेट कर दें, कट कर दें। गुलाब की टहनी क्या करते हो आप लोग, पूरा कट करके निकाल लेते हो। ठीक है, तो दैट आर द कटिंग। तो अगर स्टेम से करेंगे स्टेम कटिंग, रूट के कट करके करेंगे रूट कटिंग, लीफ को कट करके अगर प्लांट प्रोड्यूस करेंगे लीफ कटिंग। अब स्टेम में भी कई तरह के आते हैं कटिंग। अरे सबसे बढ़िया तो है, क्या बोलते हैं, अजूबा लगाते हो ना, अरे क्या बोलते हैं यार, अपुंसिया जो आजकल कैक्टस कई तरह के आती हैं, देखते हो लगाए रहे तो लीफ से प्रोपोगेट कर जाते हैं। अरे छोड़ो, लीफ का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल स्टेम का आलू लगाते हो, आलू की जो बर्ड होती है क्या है, फल थोड़ा नेक्स्ट निकल जाएगा। बहुत से प्लांट ऐसे हैं, सब में नहीं होता है, बहुत से प्लांट होते हैं जिनकी लीफ के जो टिप होते हैं ना, उन पे कर दोगे। एक मैं लगाया हूँगा, देखिए उसमें जड़ें आ जाती हैं। ठीक है, याद नहीं आ रहा है नाम का, भी आगे आएगा। तो दैट आर द, इसी में से एक एग्जाम्पल है स्टेम कटिंग। अब स्टेम कटिंग भी कई तरह की होती है, हर्बेशियस, सॉफ्टवुड, सेमी हार्डवुड एंड हार्डवुड। हार्डवुड का मतलब थोड़ा मोटा डंडल जो एकदम तैयार है, बढ़िया प्लांट है, बड़ा प्लांट हो गया, 1 साल का ओल्ड प्लांट हो गया, उसमें कोई भी टहनी से हम क्या करेंगे, एक पेंसिल की बराबर टहनी लेंगे और उससे कट करेंगे, और कट करके कहीं जमीन पे लगा देंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं सब में हो ही जाए, ये कुछ स्पेशल प्लांटों में हो जाता है। तो जैसे गुलाब आप ऐसे करते हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं हार्ड स्टेम कटिंग। क्या कहेंगे, जो 1 साल पुराना हो। एक होता है सॉफ्टवुड कटिंग, एक ही प्लांट है और उसके टिप से, बहुत 1 साल से कम प्लांट है और उसके स्टेम से क्या कर दें, कट कर दें ऊपर से, टिप सहित। गुलाब में क्या करते हैं, बीज से कट कर लेते हैं, लगाते हो, उसको क्या करें, टिप से
4-5 सेंटीमीटर नीचे, 10 सेंटीमीटर नीचे कट किए और लगा करके न्यूट्रिशन मीडियम से कर दें, उसमें रूटिंग आ जाएगी, कुछ दिन बाद रूट डेवलप हो जाएगी। तो उसे कहते हैं सॉफ्ट स्टेम कटिंग। सॉफ्ट सब क्यों ही कर रहे हैं? क्योंकि बहुत अभी तना उसकी बहुत हार्ड नहीं हुई आज। तो जो सॉफ्ट वुड कटिंग होती है, जो पेरिनियल या डेसिडुअस श्रब्स हैं या सम ट्री में, इट इज डन इन द स्प्रिंग। जो पतझड़ का सीजन आता है ना, या अर्ली स्प्रिंग सीजन में ही ये काम करेंगे तो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, इसको पिक्चर के माध्यम से देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, सॉफ्ट वुड कटिंग में भी ध्यान देना है आपको कि लीफ के जस्ट नीचे से कटे। नोड, लीफ क्या होती है? जहाँ से लीफ अटैच होती है ना, दैट आर द कॉल्ड एज द नोड। हमेशा लीफ कहाँ से डेवलप होती है? नोड से। ठीक है, तो उस पोर्शन के साथ कट करें आप। ठीक है, उसके नीचे से कट करें। ऐसा ना हो कि नोड नहीं है तो नहीं डेवलप करेगा। तो हमेशा कोशिश ये रहने चाहिए जहाँ पे लीफ है अटैच है वहाँ से आप कट करिए, और साथ में जब लगाइए तो लीफ को डी अटैच कर दीजिएगा, और तब जमीन में लगा दीजिएगा। और बहुत से देखिए सिंपल मेथड सॉफ्ट वुड कटिंग का। मैंने कहा था हार्ड वुड में क्या करते हैं, हम बीज से कट कर लेते हैं। सॉफ्ट वुड में पूरा प्लांट है, कैंची से काटा, फिर कट किया और फिर ले आके क्या कर दिया, लगा दिया। लगाने के बाद रख दिया, पानी वानी स्प्रे करते रहिए, मिट्टी उट्टी डालेंगे, कुछ दिन के बाद उसमें जड़ें आ जाएंगी, वो प्लांट दे आर द कन्वर्टेड। अब हार्ड वुड कटिंग या ग्रीन वुड कटिंग क्या है? जस्ट वही है, कटिंग ये भी है, बट दे आर कट इन द लेट। 1 साल पुराना जब प्लांट हो जाता है तभी हम ये करते हैं। उसमें कम ही समय का प्लांट है, कर लेते हैं। आल्सो इट इज द बिट लेट लॉन्गर। वहाँ 3 से 4 सेंटीमीटर लेते हैं, यहाँ पे 7 से 12 सेंटीमीटर तक लंबा कट हम ले सकते हैं। ठीक है, और तो आप केवल स्टेम कटिंग। दूसरा मेथड आता है इसमें लेयरिंग। लेयरिंग क्या है भाई? इसमें आप डी अटैच नहीं करते। कटिंग में क्या कर दिया हमने, डी अटैच कर दिया। लेयरिंग में जो भी पार्ट डेवलप करना उसको डी अटैच नहीं करते। जैसे सपोज दैट कोई प्लांट है, ज़्यादा ऐसे समझ में आएगा, जैसे ये प्लांट है, अब उसकी तना को झुका करके जमीन में ऐसे करके निकाल दिया, दैट आर कॉल्ड द लेयरिंग। इसी क्या कहते हैं? देखिए डी अटैच नहीं किए ना, कोई स्टेम थी उसको झुका के ले आके जमीन में छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिए तो कुछ दिन के बाद उस पर रूट डेवलप हो गया। जब रूट डेवलप कर गया कट कर दिया। केले का, हाँ गेंदे में हो जाता है, राइट। ठीक है, अब उसको भी डेवलप करने का कई तरीके हैं। अगर पूरा ऐसे लंबा स्टेम डेवलप कर दिए तो बहुत से ऐसे ऐसे उसमें निकल जाएंगे, या ऐसे बेंड की, अगर बेंड हो जा रहा है, सारा प्लांट नहीं बेंड होगा, ले आए फिर एक ऐसे ऐसे करके, तो जहाँ जहाँ जमीन पे जो जो पोर्शन रहेगा वहाँ जड़ आएगा, कट करके लगा दो, एक नया प्लांट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द लेयरिंग। इसी को क्या कहते हैं, लेयरिंग। या कोई किसी प्लांट की लीफ से लेयरिंग हो रही है, लीफ का कुछ पोर्शन झुका कर जमीन में गाड़ दो, उससे भी पेराइज हो जाता है। तो यहाँ पे अंतर कटिंग और लेयरिंग में यही है कि हम यहाँ पे प्लांट से डी अटैच नहीं कर रहे, सेपरेट नहीं कर रहे। अब इसी में है एयर लेयरिंग। कुछ चाइनीज में क्या होता है, कुछ प्लांट के एयर में ही अगर न्यूट्रिशन मीडियम में डाल दें डिप करके तो सॉइल उसमें रूट एराइज हो जाता है, जमीन में जाने नहीं देता है, हवा में हैंगिंग कंडीशन में डेवलप हो जाते हैं कुछ प्लांट में रूट। ठीक है, तो दैट आर कॉल्ड द एयर लेयरिंग। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो ग्राफ्टिंग करते हो आप लोग गुलाब में। ये देखो क्या कर किया हमने, कोई भी तना लिया, बार्क उसका रिमूव कर दीजिए, ऊपर का लेयर पे कट लगा करके एक रिंग बना करके रिमूव कर दीजिए। जैसे देख रहे हैं बार्क,
बीच में जो डंठल है दैट इज द जाइलम, वो क्या है जाइलम, और उसके बाहर क्या है कैम्बियम फ्लोएम एंड बार्क। तो पूरा बार्क क्या कर दीजिए कट करके रिमूव कर दीजिए और उस पर कुछ खाद उद ले करके पन्नी से बांध दीजिए। तो होता क्या, क्यों हो जाता है वहाँ पे रूट डेवलप भाई, क्योंकि फ्लोएम का काम क्या है, जो बाहर जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों से जो भोजन बनता है ना उनको नीचे ले जाता है जड़ों तक, और बीच वाले का काम क्या है नीचे से पानी को ऊपर तक ले जाना। तो पत्ती में भोजन बना, अब भोजन बनने के बाद जब नीचे की तरफ जा रहा था तो रास्ते में हमने क्या कर दिया, नीचे की तरफ कट कर दिया। तो कट कर देने से क्या हुआ भाई, ऊपर से जो भोजन आ रहा था वो क्या हुआ, सप्लाई तो कट गई है तो वहीं नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो गांठ बन जाती है। जहाँ भी फ्लोएम इकट्ठा होगा धीरे धीरे भोजन मिलने के बाद उस पर क्या होगा, दे आर द कन्वर्टेड इनटू द रूट, वो क्या हो जाता है, दे आर द कन्वर्टेड इनटू द रूट। और फिर जब रूट आ जाए तो वहाँ से कट करिए, ले जाके कहीं जमीन में लगा दीजिए, प्लांट डेवलप कर जाए। तो दैट इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द एयर कट, एयर रेयरिंग। इसी को क्या कहते हैं, हवा में कर रहे हैं ना क्या, एक तो झुका के किया और एक क्या किया हवा में कर दिया, दैट इज द एयर लेयरिंग। बडिंग, बडिंग में क्या करते हैं हम, अब आप तो देख ही नहीं पा रहे हो, कोई स्टेम है और उसमें टी शेप मार्क कर दीजिए, टी शेप मार्क कर दीजिए, बड़ा टेक्नोलॉजी। थोड़ी देर ठंडा होने दो। ये दिख रहा है आप लोग को, टी शेप कट लगाइए और कट लगा करके किसी अन्य प्लांट की थोड़ी सी एक बडनुमा टिप लाइए और इसी में इंसर्ट कर दीजिए, पन्नी उन्नी से बांध दीजिए, ठीक है। अगर बांध देंगे तो इससे लेगा कुछ मटेरियल, इससे लेके फूट से लेकर उस पर नीचे क्या हो जाएगा, रूट डेवलप हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द बडिंग। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे टी शेप कट किया और कट करने के बाद यहाँ पे लाके, मैं कल दिखा दूंगा, अभी ऑन हो जाएगा दिखा देंगे, और करके बांध दिया, कुछ दिन बाद इसे रूट डेवलप हो गया। दैट इज कॉल्ड द बडिंग। इसी को क्या कहते हैं, बडिंग। तीसरा टेक्निक है ग्राफ्टिंग। चौथा क्या है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, दो प्लांट लिए, दोनों की टहनी को बीच से आधा आधा छील लिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। एक लाल गुलाब लिया, एक सफ़ेद गुलाब लिया और दोनों की टहनी को क्या कर दिए, चिपका करके बांध दीजिए। इसे क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। फिर ग्राफ्टिंग करने के बाद दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, दोनों के करेक्टर क्या हो जाएंगे, उसमें मिक्सअप हो जाएंगे और उसमें कौन सा फ्लावर कलर डेवलप करने लगेगा, पिंक हो जाएगा, व्हाइट और रेड मिल जाएगा, दैट बिकम द पिंक। तो ऐसे ऐसे कन्वर्ट करके दैट टेक्निक इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग। दो टहनी लीजिए, डिअटैच नहीं करना है, अगल बगल है प्लांट ना, दोनों को आधा आधा छील करके स्टेम से और दोनों को बाइंड अप करके बांध दीजिए, पहले रस्सी से ऐसे मतलब धागे से बांध करके, और उसके बाद उस पर आपके पास घर में नेचुरल